व्यवस्था 11। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खाते हो। पशुओं में से जितने चीरे व फटे खूर के होते हैं और पागुर कहते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर खाने वाले व फटे खूर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊँट जो पागुर तो कहता है परंतु जीरे खूर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और श्रापना जो पागुर तो कहता है परंतु जीरे खूर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खराहर जो पागुर तो करता है परंतु जीरे खूर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो जीरे अर्थात फूटे खूर का होता है परंतु वह पागुर नहीं कहता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु तो है उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पाख और चोटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पांख और योएट के समुद्र व नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे, तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथी को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पाख और पंख हैं, चोटे नहीं होते, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हरिपोड़, कुआर, सही और भांति भांति के चील और भांति भांति के सब गाय, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, हंसिया, गिद्ध, उल्लू, राजहंस, धनेश, गुर्जर, लंग, भांति भांति के
बगुले, टिटहरी और चमगादड़ जितने पंख वाले 4 पंखों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जितने पंख वाले 4 पवनों के बल चढ़ते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। पर रेंगने वाले और पंखे वाले जो 4 पाँवों के बल चलते हैं, जितने भूमि पर कूदने फाटने को आगे होते हैं, उनको तो खा सकते हो। वे ये है अर्थात भांति-भांति की हड्डियाँ, भांति-भांति के पंगेर, भांति-भांति के और भांति-भांति के हगाप, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो 4 पाँव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी ने इनकी थोड़ी छो जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु जीरे खूर के होते हैं, परंतु ना तो बिल्कुल फटेर खूर और ना पागुर के खाने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और 4 पाँव के बल चलने वाले में से जितने 5 के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई इनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध है, अर्थात नेवला, चूहा और भांति-भांति के गोहे और छिपकली, मगर, टिकटक, साउंड और गिरगिटना सब रेंगने वाले में से ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इन्हीं लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्रदीन क्यों ना हो, वह जल में डला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। तब अशुद्ध समझ
समझ गया। तब यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जीव जंतुओं में से कोई पड़े तो उस पर पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना, और मैं जो खाने के योग्य भोजन ही जिसमें अपनी पानी का छुआ हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसा पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि उनकी लोथ में का कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाए, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता व तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो अशुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बनने के लिए पर पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे, परंतु सोत व तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि उनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार का बीज पर जो बनने के लिए हो पड़े तो वह भी बीज शुद्ध रहे। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ा जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मारे तो जो कोई उनकी लोथ छुए वह साँझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और साँझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उसकी लोथ उठाया वह भी अपने वस्त्र धोए और साँझ तक अशुद्ध रहे। और जब सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु घिरौन है वे खाए ना जाए, परंतु वह सब रेंगने वाले में से जितने पेट व चार पांवों के बल चलते हैं वह अधिक पाँव वाले होते हैं, उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिरौन हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिरौने ना करना, और ना उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करने पर अपवित्र ठहरना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हारे लिए मिस्र से इस्राएलियों
निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचारी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय यह व्यवस्था है कि अशुद्ध और भक्षक और अभक्षक जीवधारियों में भेद किया जाए। आमीन।